नमस्कार, ओजो आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप सभी का इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, ये जो बहुत ही मूल्यवान और अत्यंत लाभकारी जानकारी हम आज के इस पूरे वीडियो के जरिए आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, वह किसी आम और सामान्य घरेलू नुस्खे की तरह हल्के में लेने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक बेहद असरदार, सदियों पुरानी और अनुभवों से भरपूर एक ऐसी खास परंपरा का हिस्सा है जो भारत की महान और विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक संस्कृति की जड़ से जुड़ी हुई है। यह विशेष ज्ञान हमारे देश की एक बहुत ही आदरणीय, प्रामाणिक और बारंबार आजमाई हुई आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह वही कालजयी आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों वर्ष पहले हमारे देश के महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने अपने आजीवन गहन ध्यान, तप साधना और अनुभवों के आधार पर स्वयं लिखा था। आज के समय में भी इस महान ग्रंथ में दिए गए हर एक सूत्र, हर एक उपाय और हर एक दिशा निर्देश को आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक, सबसे कारगर और सुरक्षित समाधान के रूप में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनाया जाता है। हम इसी भरोसेमंद और आदरणीय ग्रंथ के एक अंश के आधार पर आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर कोई भी पुरुष या महिला, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो, सप्ताह में केवल 2 दिन और वह भी सुबह के समय जब पेट पूरी तरह खाली हो, उस समय लहसुन की सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 कलियां आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार बिल्कुल सही विधि से ग्रहण करता है, तो उसके शरीर में धीरे धीरे बहुत से अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक बदलाव आने लगते हैं और उसका संपूर्ण शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। परंतु दूसरी तरफ, अगर यही लहसुन किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी जानकारी के, बिना शरीर की प्रकृति को समझे हुए या बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शन के रोजाना और लगातार सेवन किया जाए तो वही लहसुन धीरे धीरे शरीर के लिए हानिकारक बन सकता है और कई बार यह नुकसान इतने गंभीर हो सकते हैं कि व्यक्ति को उसका एहसास तक नहीं होता और वह लंबे समय तक बीमारी से जूझता रहता है। ये बात बहुत आम हो गई है कि आजकल के समय में बहुत से लोग इंटरनेट, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई वीडियो देखकर उसी दिन से बिना किसी सोच विचार के घरेलू नुस्खा अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किसी वीडियो में लहसुन के फायदे बताए जाते हैं तो वे उसी दिन से खाली पेट सुबह सुबह लहसुन की एक कली को कच्चा चबाना या कभी कभी हल्के गुनगुने पानी के साथ सीधे निगलना शुरू कर देते हैं। ये काम वे सप्ताह के 7 दिन लगातार करते रहते हैं और यही आदत धीरे धीरे उनके शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। क्योंकि लहसुन का सेवन यदि गलत समय पर किया जाए या उसकी मात्रा सही ना हो या फिर वह व्यक्ति उस शारीरिक प्रकृति का हो जिसे यह नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यह औषधि लाभ के स्थान पर शरीर में समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पूरी स्पष्टता से यह बताने जा रहे हैं कि लहसुन का सेवन किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन कौन से लोगों को करना चाहिए और इसे ग्रहण करने की सही विधि क्या होनी चाहिए। हर इंसान की शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति और किसी की कफ प्रकृति, और इन तीनों ही प्रकार के शरीरों के लिए लहसुन का सेवन अलग अलग नियमों और विधियों से करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पुरुष है जिसे लंबे समय से कमजोरी की शिकायत बनी हुई है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंदर से लगातार थकावट महसूस होती है, जिसकी ऊर्जा और शारीरिक ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह वीडियो की जानकारी अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हो सकती है। यदि किसी को रक्त में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है जिसे आयुर्वेद में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या दिल की नसों में रुकावट आ गई है जिसे ब्लॉकेज इन आर्टरीज कहा जाता है, या फिर उसके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, हाथों और पैरों में जकड़न या सुन्नपन बना रहता है, पीठ में लगातार दर्द बना रहता है, गठिया या अर्थराइटिस जैसी कोई पुरानी बीमारी हो गई है, तो इस तरह की सभी परेशानियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह वीडियो अमूल्य और अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी को वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और वह निरंतर दवाएं लेने के बावजूद राहत महसूस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी घरेलू उपाय हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे पूरे सम्मान और आग्रह के साथ अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना किसी भाग को छोड़े ध्यानपूर्वक देखें, ताकि इस विषय से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया और उपयोगी जानने को मिले तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल और प्रेरणा बन जाता है। हमें पैसे से भले कोई लाभ ना हो, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है अगली बार और बेहतर वीडियो बनाने की। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल में जो घंटी का आइकॉन दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर दिखाई दे। अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो या किसी और बीमारी से संबंधित कोई चिंता या शंका आपके मन में हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का उत्तर ईमानदारी से दें और आपकी समस्या का समाधान भी आपके सामने रखें। लहसुन के सेवन की सही विधि और समय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लहसुन को किन स्थितियों में, किस समय, कितनी मात्रा में और किन व्यक्तियों को किस तरीके से सेवन करना चाहिए। जितनी भी गंभीर और पुरानी बीमारियां वात दोष के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे बहुत अधिक ब्लड प्रेशर होना, शरीर में तेज एसिडिटी की शिकायत रहना,
हृदय की धमनियों में रुकावट बनना, जोड़ों में सूजन और दर्द रहना, घुटनों में अकड़न, चलने में कठिनाई होना, मसल्स में खिंचाव बने रहना, कमर में लगातार दर्द रहना या हाथ पैरों में थकावट, कमजोरी और सुन्नापन महसूस होना, ये सभी लक्षण वात दोष की वजह से पैदा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में लहसुन एक अत्यंत शक्तिशाली और कारगर आयुर्वेदिक औषधि की तरह असर करता है। लेकिन यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इसे हर दिन खाने की सामान्य चीज की तरह नहीं लेना चाहिए। जब आप लहसुन को एक औषधि मानकर सही विधि और समय पर सेवन करते हैं, तभी यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन यदि इसे आप रोजाना बिना रुके सामान्य भोजन की तरह खाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाता है और कई बार यह हानिकारक भी बन सकता है। वात प्रधान प्रकृति के लिए लहसुन का सेवन। अब आपको लहसुन को लेने की सही विधि पूरी स्पष्टता से समझनी चाहिए। अगर आपकी शारीरिक प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी समस्या आपको या परिवार के किसी सदस्य को है, तो उस स्थिति में लहसुन की सिर्फ 1 या 2 कली सप्ताह में 2 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर सेवन करनी चाहिए। सुबह के समय जब आप जल्दी उठें और पेट एकदम खाली हो, उस समय लहसुन की एक कली को बहुत अच्छे से धीरे धीरे चबाकर खाएं और ऊपर से हल्के गुनगुने पानी के 1 या 2 घूंट जरूर पी लें। इस पूरी प्रक्रिया को शांति और ध्यान से करें। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। यह आयुर्वेद पर आधारित जो उपाय हमने अभी तक आपके साथ साझा किया है, यदि आप इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरे विश्वास, गहरी समझ और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे वात दोष से जुड़ी हुई सभी परेशानियां कम होने लगती हैं और आपके शरीर की आंतरिक शक्ति, स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर निरंतर बढ़ता चला जाता है। घुटनों के दर्द और गठिया के लिए विशेष उपाय। खासकर यदि आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें घुटनों में लंबे समय से दर्द बना हुआ है, शरीर के जोड़ों में सूजन रहती है, अकड़न या खिंचाव की शिकायत है और अगर आपको पहले से गठिया या अर्थराइटिस जैसी बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में एक बेहद असरदार और वर्षों से अपनाया जा रहा एक पारंपरिक घरेलू उपाय यह है कि रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर पिया जाए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 गिलास देसी गाय का शुद्ध दूध लें और उसे धीमी आंच पर हल्का गर्म करें। जब दूध हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब उसमें 1 से 2 छिली हुई और ताजी लहसुन की कलियां डाल दें और इसे कुछ देर तक बहुत धीरे धीरे पकने दें ताकि लहसुन का गुणकारी रस पूरी तरह से दूध में घुल मिल जाए। इसके बाद इस दूध को बिना छाने हुए धीरे धीरे और शांत भाव से खाली पेट पी लें। यह उपाय आयुर्वेद में अत्यंत लाभकारी, प्रभावशाली और संजीवनी की तरह माना गया है। रक्त में एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उपाय। अब समय है एक और बेहद गुणकारी और विशेष आयुर्वेदिक उपाय को जानने का, जिसे यदि आप पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और अनुशासन के साथ करते हैं, तो यह उपाय शरीर के भीतर जमा हो चुके अनेक जहरीले, विषैले और नुकसानदायक टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर निकालने में बहुत सहायता करता है। यदि आपके रक्त में एसिडिक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो यह अम्लता धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग पर बुरा असर डालना शुरू कर देती है। रक्त में जब एसिड अत्यधिक बढ़ता है, तो यह स्थिति शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। इस अम्लता की वजह से धीरे धीरे रक्त में हानिकारक वसा, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जमने लगता है और यह बैड कोलेस्ट्रॉल जब खून की नसों में जमा होता है, तो यह रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा करता है। समय के साथ यह रुकावट इतना अधिक बढ़ सकती है कि नसों का आकार संकरा या बंद होने लगता है। और यदि यही ब्लॉकेज दिल को खून पहुंचाने वाली मुख्य आर्टरीज में बन जाए, तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव हृदय पर पड़ता है। नतीजतन ये स्थिति हृदय अवरोध यानी हार्ट ब्लॉकेज जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। अगर इस ब्लॉकेज को समय रहते नहीं हटाया गया, तो धीरे धीरे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिल समस्या हो सकती है। इन सभी जानलेवा बीमारियों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, या यदि कोई पहले से इन बीमारियों से पीड़ित है, तो उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध और भरोसेमंद औषधि का उल्लेख मिलता है। वह है अर्जुन वृक्ष की छाल। अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में हृदय रोगों के लिए सबसे ज्यादा असरदार और कारगर दवा माना गया है। ये छाल किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर या पुराने हकीम की दुकान पर बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध होती है। इसकी कीमत लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो के आसपास हो सकती है। अर्जुन छाल और लहसुन के सेवन की विधि। अब बात करते हैं इसके सही उपयोग की विधि की। सबसे पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना, न ज्यादा गर्म और न ही ठंडा पानी लें। अब इसमें आधा चम्मच सूखी हुई अर्जुन की छाल डाल दें। साथ ही 1 से 2 लहसुन की कलियां लें और उन्हें अच्छी तरह धीरे धीरे चबाकर खाली पेट खा लें। इसके बाद जो अर्जुन छाल वाला पानी आपने तैयार किया था, उसे छोटे छोटे घूंट लेकर शांति से पी लें। लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को रोजाना नहीं करना चाहिए। इसका सेवन सप्ताह में 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 4 बार ही करें, और वह भी एक दिन का अंतर रखते हुए। उदाहरण के लिए अगर आपने सोमवार को लिया है, तो मंगलवार को ना लें बल्कि बुधवार को लें, फिर गुरुवार छोड़कर शुक्रवार को। इस तरह से एक दिन छोड़कर सुबह खाली पेट लेना लाभकारी माना जाता है। यह उपाय न केवल दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि हृदय की रक्त वाहिनियों को साफ करके खून का बहाव भी बेहतर बनाता है।
और यदि आप चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास ताजा लौकी का जूस भी पी सकते हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लौकी का रस किसी भी हालत में कड़वा नहीं होना चाहिए। उसका स्वाद या तो सामान्य हो या हल्का मीठा। यदि वो कड़वा हुआ तो ये शरीर पर उल्टा प्रभाव डाल सकता है। ये पूरी विधि शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे गलाने में सहायता करती है और खून की नसों में जमा वसा को हटाकर रक्त प्रवाह को सुचारू बनाती है। अगर आप इस आयुर्वेदिक विधि को पूरे मन, श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो दिल की बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है और हृदय पहले से ज्यादा मजबूत और कार्यशील हो जाता है। लहसुन के अन्य विशेष गुण और लाभ। अब हम बात करेंगे लहसुन के कुछ और विशेष गुणों की। जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से 4 बार, मतलब एक दिन छोड़कर, सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाता है तो ये क्रिया शरीर में रक्त संचार को बेहतर करती है। जब शरीर के हर अंग तक भरपूर और गतिशील रक्त पहुंचने लगता है तो शरीर का हर हिस्सा अधिक ताकत, ऊर्जा और क्षमता से कार्य करने लगता है। इस प्रक्रिया के कारण शरीर में पनपने वाली 99% तक गंभीर बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लहसुन रक्त में थक्के बनने से रोकता है और इस तरह हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ये शरीर को हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाने की जबरदस्त क्षमता रखता है। दाद, खाज और खुजली के लिए उपाय। यदि शरीर के किसी हिस्से में लंबे समय से दाद, खाज या खुजली की शिकायत बनी हुई है तो उसका एक आसान और असरदार घरेलू उपाय यह है कि 1 चम्मच करेले का ताजा रस लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिलाकर दिन में 1 या 2 बार उस प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यदि आप इस उपाय को लगातार 3 से 4 सप्ताह तक अपनाते हैं तो दाद, खुजली और खाज जैसी पुरानी और जिद्दी स्किन प्रॉब्लम्स भी पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। युवाओं में कमजोरी और थकान के लिए विशेष नुस्खा। अब थोड़ा ध्यान आज के युवाओं की तरफ भी देना जरूरी है, खासतौर पर उन नौजवान लड़कों की तरफ जो जवानी के शुरुआती दिनों में की गई गलतियों की वजह से आज कमजोरी, चिड़चिड़ापन, थकावट, ध्यान की कमी और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए लहसुन पर आधारित एक विशेष नुस्खा अत्यंत उपयोगी हो सकता है। ऐसे युवा सुबह जल्दी उठकर पेट खाली होने की स्थिति में लहसुन की 1 या 2 कलियां लें। उन्हें अच्छी तरह कूटकर एक मुलायम पेस्ट बना लें। अब उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 चम्मच ताजा आंवले का रस मिला दें। यदि ताजा रस ना मिल पाए तो आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी मिलाया जा सकता है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर इस मिश्रण को धीरे धीरे चाट लें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। यह विधि शरीर की भीतरी कमजोरी को दूर करने में अत्यंत लाभकारी होती है, लेकिन इस उपाय का भी रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने रविवार को इसका सेवन किया है तो सोमवार को रुक जाएं और मंगलवार को फिर से लें, फिर बुधवार छोड़कर गुरुवार को लें। इस तरह एक दिन छोड़कर करने से यह नुस्खा शरीर में पुरानी थकावट, कमजोरी, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याओं को दूर करने में काफी सहायक होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से मानसिक थकावट या आत्मबल की कमी के कारण अपने जीवन में उत्साह नहीं महसूस कर पा रहे हैं। यदि आप इसे पूरी निष्ठा और संयम के साथ कुछ सप्ताह तक अपनाते हैं तो आपको अपने शरीर और मन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। और नजदीकी वैद्य से सलाह अवश्य लें।